कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु कृष्णं वंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ विराजित हैं। भगवान की अतिशय कृपा है कि हम सभी रोज प्रतिदिन समय से उपस्थित होते हैं और भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करते हैं। ये उनकी असीम अनुकंपा है। जब अनुकंपा होती है तभी हम सभी या मनुष्य जो है वो भगवत गीता ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है। तो आज हम चलते हैं अपने विषय की ओर। अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक संख्या 17। सहस्र युग पर्यंतम अहायत ब्राह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्त्रंताम ते आहो रात्र विदा जना। ब्रह्मा का जो एक दिवस है वह 1000 चतुर्युगी के समय वाला है और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला जो साधक तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। कल चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा का जो एक दिवस है वह 1000 चतुर्युगी वर्ष का होता है। कल इस पर चर्चा हुई थी और एक सत्र इस पर आयोजित किया गया था। आज ये दूसरा सत्र है जो हम आज आयोजित कर रहे हैं। देखिए, कल जो बात हुई थी कि कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का होता है और जो द्वापर है 8,64,000 वर्ष का होता है और जो त्रेता है वो 12,96,000 वर्ष का होता है और सतयुग जो है वो 17,28,000 वर्ष का होता है। इस प्रकार 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होती है। तो ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। विशेष बात है, इतनी लंबी अवधि है और फिर इतने समय में ही एक रात्रि होती है, तो एक लंबा समय है। तो इस प्रकार चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा जी का जो दिन है वो 1000 चतुर्युगी वाला है और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वो भी 1000 चतुर्युगी वाली है। तो उस हिसाब से एक बहुत लंबी अवधि है जो ब्रह्मा जी के दिन की है और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है उसकी अवधि भी बहुत लंबी है, हजारों लाखों वर्ष की है।
तो दो बातें तो हो गई थी कि ब्रह्मा जी का इसमें इस श्लोक में तीन बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो ब्रह्मा जी का दिन है उसकी अवधि दी गई है, ब्रह्मा जी की रात्रि है उसकी अवधि दी गई है। और जो तीसरी बात थी कि जो ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन की अवधि को जानते हैं वे काल के तत्व को जानने वाले हैं, वे काल के तत्व को जानते हैं। ये तीसरी बात थी और जो आज के चर्चा का विषय है। देखिए, हम सभी का जो जीवन होता है वह जीवन 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष आदि का होता है। तो जीवन जो है वो धीरे धीरे बीतता है, समय जाता है। और पहले बाल्यावस्था होती है, फिर कुमारावस्था होती है, फिर यौवन होता है और फिर प्रौढ़ावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये वास्तविक रूप से स्वतः परिवर्तित हुआ करती है, स्वतः बदलती है। अब वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो वह अपने बाल्यावस्था, अपने किशोरावस्था, अपनी युवावस्था और अपनी प्रौढ़ावस्था के काल पर दृष्टि डाले, काल पर, समय पर दृष्टि डाले तो ये आभास होता है कि हमारी जो बाल्यावस्था है इस प्रकार बीती, हमारी जो किशोरावस्था थी वह इस प्रकार बीती और हमारी जो युवावस्था थी वह इस प्रकार बीती और हमारी जो प्रौढ़ावस्था थी वह इस प्रकार बीती। अब हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए। तो जीवन में यदि किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत संसार के सुखों का उपभोग किया हो, संसार में उसे सुख ही सुख प्राप्त हुआ हो, तो वो अपने सुखों को अपनी स्मृति में रखता है। जो सुख हैं, जो भोग हैं, जो जिनका संयोग भोगों से हुआ है, तो वो सब भोग मनुष्य की स्मृति में रहते हैं और स्मृति में रहने के उपरांत हम जब इस अवस्था पे होते हैं कि हमारा शरीर जो है भोगों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाता, तो स्मृति में जो उस समय के भोग हमने भोगे थे वो हमारे विचार में बार बार आते रहते हैं, क्योंकि उनसे संयोग हुआ था। और स्मृति में भोगे गए भोग बराबर जो हमारे विचारों में आते हैं, ये ही साधना में विशेष बात है।
क्योंकि जो भोग हमारे द्वारा भोगे गए उनकी स्मृति जो है वो शीघ्रता से हटती नहीं, और बार बार पुनः पुनः हमारी स्मृति में वो सब भोग बराबर आते रहते, और फिर हमको उस स्थित परिस्थिति को प्राप्त करने की ओर उद्यत करते हैं। क्या करते हैं? ढकेलते हैं, उन्मुख करते हैं। देखिए, ऐसा हमने ऐसे भोग भोगे थे, अब हमारी सक्षमता नहीं रही, काल तो बीत गया, तो यहाँ विषय है, समय तो बीत गया, लेकिन समय के बीतने के साथ वो जो स्मृति थी हमारी, वो स्मृति हमारे पास संजोई हुई है, रखी हुई है, वह नहीं हटती, वह विस्मृत नहीं होती। साधना के प्रयास से भी जल्दी विस्मृत नहीं होती, ये विशेष बात है। जैसे हमने एक लंबी अवधि तक बहुत सुंदर और सुस्वादु भोजन किया, तो बहुत सुंदर और सुस्वादु भोजन जो ग्रहण किया उसकी स्मृति हमारे मन में बार बार आती है। कभी ऐसा समय आ जाए कि हम उस भोजन को ग्रहण करने की स्थिति में न रहें। ये दो प्रकार की होती है, एक तो हमें उस प्रकार का भोजन मिल ना पाए, एक बात ये होती है, और दूसरा अगर मिल भी जाए तो हम उसे ग्रहण न कर पाए, ये दूसरी बात होती है। तो दुख जो है वो दोनों बातों में होता है। सामान्य व्यक्ति जो सुख उसने पूर्व काल में भोगे थे उनके बारे में विचार करके दुखी होता है, या तो उसे उपलब्ध नहीं है, और या उपलब्ध हैं तो उसके शरीर में क्षमता नहीं है कि वो उन भोगों को पुनः भोगे, क्षमता नहीं है, ये दूसरी बात है। तो उपलब्ध अनुपलब्धता में प्राप्त न होने पर भी मनुष्य दुखी होता है, और प्राप्त होने पर यदि उसको ग्रहण न कर सके तो भी दुखी होता है। दोनों स्थितियों में उसको दुख होता है सामान्य व्यक्ति को। लेकिन जो साधक है, जिसका वर्णन यहाँ पर है, कि भगवान जी इसको कहा कि जो काल के तत्व को जानते हैं, वे काल के तत्व को जानते हैं। तो साधक व्यक्ति जो है वह न तो पुनः भोगों में प्रवेश चाहता है और न ही भोगों की ओर उन्मुख होता है। समय बीत गया और एक लंबी अवधि बीत गई, हमारे देखते देखते एक लंबी अवधि बीत गई, और लंबी अवधि बीतने के बाद में हमने जिन भोगों को ग्रहण किया था अब वो है नहीं, है तो हम उनको भोग नहीं सकते। तो साधक ये सोचता है कि ये जो हमारा समय बीता था, ये बहुत लंबा समय, दीर्घ काल तक भोगा गया समय जो है वो बेकार चला गया।
तो साधक उसमें फंसता नहीं है, साधक का फंसाव वहां पर नहीं होता। यहां पर श्री भगवान कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी का जो दिन है वो 1000 चतुर्युगी वर्षों वाला है, और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वह भी 1000 चतुर्युगी वर्षों वाली है। तो ब्रह्मा जी का जो दिन है वह भी हमको भोगों के लिए प्राप्त हो जाए, अर्थात हम ब्रह्म लोक में पहुंच करके उन भोगों को प्राप्त कर लें जो ब्रह्मलोक में उपस्थित हैं। तो ऐसी उपस्थिति होने पर, ऐसी प्राप्ति होने पर भी वो समय कभी न कभी तो समाप्त होगा ही। मुख्य बात यह है, जो इस जो श्लोक है इसका जो मुख्य विषय है वो ये है कि अगर 1000 चतुर्युगी का समय किसी भी जीव को ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाए तो वो समय भी धीरे 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 शनै शनै विराम ले लेता है और फिर अंत में समाप्त हो जाता है। ये वास्तविकता है। ये क्या है? ये वास्तविकता है। तो काल के तत्व को वो लोग जान पाते हैं जो इसकी क्षणिकता का आभास करते हैं कि लंबा दीर्घ समय हो, इसे हमारी युवावस्था रही, तो युवावस्था में हमने संसार के पर्याप्त भोगों का आनंद लिया, अब तो नहीं है। अब तो वृद्धावस्था में वो युवावस्था नहीं है, युवावस्था विलुप्त हो गई, समय के साथ उसका अभाव हो गया। युवावस्था का या यौवन का समय के साथ अभाव हो गया, और समय के साथ जब अभाव हो गया तो फिर क्या हुआ? वो भी समय क्षण की ही था। 30 साल 40 साल हमने संसार के भोगों का आनंद लिया, लेकिन वो समय भी क्षण की ही तो था, चला गया। अब नहीं, अब वो समय नहीं है। तो साधक तो ये विचार करेगा, वो काल की क्षणिकता को जान जाएगा, समझ जाएगा। ये तो अच्छा नहीं हुआ। हम समय के अनुसार भोगों में लिप्त तो होते हैं, लेकिन काल चूंकि चलता है, उसमें गतिशीलता है, तो गतिशीलता के अनुसार मनुष्य को कुछ समय बाद वृद्धावस्था में ये आभास होता है कि जो काल बीत गया, जो काल बीत गया, अब वो काल आने वाला नहीं, काल वो आने वाला नहीं, क्योंकि बीत गया। तो उसकी जो क्षणिकता है या क्षणभंगुरता है, या कुछ समय के लिए उसकी जो प्रतीति है, वो वास्तविक रूप से उस समय समझ में आती है जब वो बीत जाता है काल, और वो भी साधक समझता है उस चीज को कि हमने जो अपना समय बिता दिया बेकार चला गया, और हमने परमात्मा से मिलने का, श्री गोविंद के साक्षात्कार का कोई प्रयास नहीं किया, ये कमी रही।
श्री भगवान मनुष्य को साधना की ओर ले जाना चाह रहे हैं, अपने स्मरण में उसको लगाना चाह रहे हैं। चित्त के चिंतन का प्रभाव भोगों की ओर न जाए, मन के का जो स्मरण है वो भोगों की तरफ आकर्षित न हो, तो हम काल के तत्व को समझ जाएंगे। काल का जो वास्तविक तत्व है, वास्तविक स्वरूप है, वो रुकने वाला नहीं है। आज का जो क्षण है, आज का जो वर्तमान क्षण है, वह अगले क्षण भूतकाल हो जाएगा। भविष्य काल का क्षण वर्तमान में परिवर्तित होता है और वर्तमान का जो क्षण है वो भूतकाल में परिवर्तित होता है। ये प्रक्रिया निरंतर चला करती है। हम इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। भविष्य का क्षण वर्तमान में परिवर्तित होगा और वर्तमान का क्षण जो है वो भूतकाल में परिवर्तित होगा। ये प्रक्रिया नित्य चला करती है, नित्य चलती रहती है और चलते चलते समय बीतता जाता है। भविष्य काल आया, वर्तमान में समाहित हो गया, वर्तमान काल चला गया, भूतकाल में समाहित हो गया। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। श्री भगवान कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता कि हमारा भविष्य काल जो है वो वर्तमान में समाहित हो रहा है और हमारा जो वर्तमान है वह भूतकाल में समाहित हो रहा है और हम भूत होते जा रहे हैं। हम भूत होते जा रहे हैं। हमारी मृत्यु निकट आती जा रही है। हम भोगों के चिंतन में इतना अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि अनेक प्रकार से हम भोगों का चिंतन करते हैं और करने में हमारी स्मृति में जो भोग हैं उनको उठा कर बार बार अपने चित्त के चिंतन के प्रवाह में लाते हैं, मन के स्मरण में लाते हैं। ये कमी है। लेकिन जो जान जाते हैं लोग, समय के तत्व के जो ज्ञाता हैं, जो जानने वाले, समय के तत्व के जो ज्ञाता लोग हैं, जो जान जाते हैं, ये तो हमें जो जीवन का, मनुष्य जीवन का जो अमूल्य क्षण मिला हुआ था, अमूल्य समय प्राप्त हुआ था, वो धीरे धीरे उसको बर्बाद हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है। ये बात साधक जान जाता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता। सामान्य व्यक्ति पुनः पुनः भोगों की ओर उन्मुख होकर के उसी में अपना समय बिताता है और यही मनुष्य की मृत्यु है। क्या है? यही मनुष्य की मृत्यु है। श्री भगवान ने यहां कहा कि 1000 चतुर्युगी वर्ष जो है वह ब्रह्मा जी का दिन होता है और कोई मनुष्य अगर ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए और ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युगी वर्षों तक वो ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों का आनंद ले, फिर भी वो काल से कभी बच नहीं पाएगा। काल दो प्रकार का होता है।
एक उस सत्ता को काल कहते हैं जो समस्त जीवों को समय के अनुसार मृत्यु प्रदान करती है, और एक उस सत्ता को काल कहते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान का विनिश्चय करती है। तो काल सामने है, नहीं मृत्यु सामने है, चाहे कितने समय बाद आवे। जैसे कोई एक शिशु पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जब जन्म लेता है, कहते हैं आज जन्म ले लिया उसने, लेकिन जन्म लेने के साथ में ही उसकी मृत्यु का जो समय है वो आरंभ हो जाता है, कटता है, उसकी आयु कटती है। हम कहते हैं हम 25 वर्ष के हो गए, तो इसका अभिप्राय यह है कि हम 25 वर्षों की अपने जीवन की आयु को पूरा कर चुके हैं, और हम हमारे जीवन में 25 वर्ष कम हो गए। हम जब कहते हैं कि हमारी आयु जो है वो 50 वर्ष हो गई, तो हम अपने जीवन के 50 वर्ष कम कर चुके होते हैं उस समय, समझिए। हमारी आयु 60 वर्ष की हो गई, तो हम अपने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण कर चुके होते हैं। आयु कम हो गई ना। अब हम कहें कि हमारी आयु बढ़ रही है, घट रही है, हमारे मनुष्य जीवन की आयु धीरे धीरे घट रही है। इस बात को कौन जानता है? इस बात को साधक जानता है। इस बात को जो साधना करते हैं वे जान जाते हैं, और जो साधक नहीं है वो नहीं जान पाते। वे निश्चित रूप से संसार में ही रमण किया करते हैं, घूमा करते हैं। उनकी गति कहाँ है? उनकी गति कहाँ पे है? उनकी वास्तविक गति जो है संसार में रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत से मनुष्य जीवन पर्यंत वृद्धावस्था तक बहुत कुछ कमाने का प्रयास करते हैं। वृद्धावस्था तक अपने व्यवसाय को, बालकों को समर्पित नहीं करते, उस पर नियंत्रण और अधिकार रखना चाहते हैं, और योजना बनाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे से कैसे से कैसे 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 हम अधिकाधिक धन प्राप्त करें, पैदा करें। अपने जीवन की वृद्धावस्था के अंतिम काल तक रहता है। अच्छा, क्या वो प्रयास कर रहे हैं तो क्या जो प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, धन प्राप्त करने का जो उनका प्रयत्न रहता है, तो जो क्या प्राप्त धन के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जाएगा? तो साधना जाएगी, भगवान के नाम का स्मरण जाएगा। लेकिन वे काल के तत्व को नहीं जानते। साधक लोग काल के तत्व को जानते। समय क्षणभंगुर है, और समय के साथ मनुष्य मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। और मृत्यु की तरफ बढ़ने पर क्या होता है? अंत में मृत्यु आ जाती है। और मृत्यु जब आ जाती है तो हमारा जीवन